तो भाई आज की वीडियो में अपन बात करेंगे क्रिप्टो कार्डिंग के बारे में कि कैसे होती है क्रिप्टो कार्डिंग, रियल है कि फ़ेक है और होती भी है कि नहीं होती। तो सब कुछ मैं बात करूँगा क्रिप्टो कार्डिंग के बारे में। तो कैसे करना है आपको, तो A to Z बेसिक्स से एडवांस सिखाऊंगा। तो भाई उससे पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम कुछ गलत उपयोग करो, इस वीडियो को देख के कुछ गलत काम करो। अगर तुम करते हो तो भाई वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा काम है सिर्फ तुमको एजुकेट करना, इन्फॉर्मेशन देना। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्रिप्टो कार्डिंग में क्या होता है ना कि जैसे तुम्हें क्या करना है, मतलब होता तो ये भी एक तरीके की कार्डिंग है। वैसे कार्डिंग में तुम क्या करते हो, जैसे तुम अपने जो फ़ोन होता है, जो भी डिवाइस होता है, उसको तुम पहले तो क्या कहते हैं, इंटरनेट से तुम गायब करते हो, उसको तुम छिपाते हो। तुम उसको ना प्रॉक्सीज, VPNs वगैरह सब लगाते हो और फिर तुम CC खरीदते हो CC शॉप से। अगर खुद निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, CC खरीदते हो और फिर उससे तुम क्या कहते हैं, कार्डिंग करते हो, मतलब CC लगा के उससे तुम पेलते हो। तो भाई वैसे तो ये होता है कार्डिंग। अब क्रिप्टो कार्डिंग में क्या होता है ना, तुम CC लेते हो और फिर उस CC से ना तुम जैसे क्रिप्टो खरीदते हो और फिर वो क्रिप्टो तुम अपने अकाउंट में भेज देते हो। तो भाई ये तुम्हें बहुत इजी लग रहा है, लेकिन उतना ही हार्ड है भाई। ये सबसे हार्ड चीज़ है क्रिप्टो कार्डिंग। मतलब इसका बिन अगर तुम्हें मिल गया ना, तो भाई उस बिन को तुम आराम से ना 10,000 रुपये में बेचोगे ना, वो बिन तुम्हारा बिक जाएगा भाई। इतना हार्ड होता है क्रिप्टो कार्डिंग। तो भाई किसी को भी अगर इसका बिन चाहिए या फिर CC चाहिए वगैरह किसी साइट का, तो वो मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा तुम्हें कैसे क्या करना है। और भाई पेड होगा, पहले ही बता रहा हूँ। बंदे भाई 10-10 हज़ार में बिन बेचते हैं। मैंने खुद लिया था 15,000 का इसका क्रिप्टो कार्डिंग का बिन लिया था, और उससे पहले थे डॉलर्स, USDT पहला था। तो भाई ये होती है रियल में क्रिप्टो कार्डिंग। तो ऐसा है सब कुछ। अब तो मैं बताता हूँ कि तुम्हें करना कैसे है और एक्चुअली में तुम्हें कैसे क्रिप्टो लेना है। तुम ऐसे तो है नहीं भाई किसी भी साइट पे जाओ क्रिप्टो ले लो, ऐसा थोड़ी होगा भाई। तुम्हें रियलिटी में तुम्हें कैसे करना है मैं बताता हूँ। तुम्हें ना सबसे पहले एक बिन चाहिए होगा। वो बिन तुम्हें मेरे पे मिल जाएगा। अगर कोई खुद निकाल सकते हो तो फिर अच्छी बात है। तो बिन कैसे निकालते वो मैंने बता रखा। लेकिन वो जो क्रिप्टो कार्डिंग है, जो बिन है क्रिप्टो का, वो बिन भाई सबसे हार्ड होता है निकालना। मतलब अगर तुम 2,000 बिन चेक करोगे ना, उसमें से एक बिन निकलेगा। तो भाई देख लो तुम्हारी किस्मत कैसी होगी। अगर निकल गया तो भाई तुम मान लो अपने आप को राजा मान लो भाई, क्योंकि वो बिन अकेला ही तुम्हें ना करोड़पति बना सकते। तुम इतने छाप सकते हो उस अकेले बिन से। बस तुम्हें इतना ध्यान रखें वो बिन पैचना हो। तो भाई क्रिप्टो कार्डिंग में क्या होता है, तुम्हें एक तो पहले बिन चाहिए। बिन मेरे पे मिल जाएगा, आ जाना। और फिर उसके बाद तुम्हें चाहिए उस बिन का CC। तो CC तुम एक बार बिन मेरे से ले लोगे तो भाई CC तुम CC शॉप से उठा लेना, ठीक है। वी क्लब से या फिर कोई सा भी जो भी है शॉप, स्वस्तन हो गया, कोई सा भी हो गया, वहाँ से उठा लेना CC। और या फिर तुम एक काम करना, मेरे से भी ले सकते हो CC, या आपने किसी कोई भी तुम सेलर जिसको तुम जानते हो जहाँ से लेते हो वहाँ से कहीं से भी तुम एक CC ले लेना। बस ये ध्यान रखना कि वो CC अच्छी होनी चाहिए, मतलब पहले से यूज्ड नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा बिन पैच हो जाएगा भाई। एक ही बार में बिन पैच हो। अगर तुमने जो CC जो मैं बिन दे रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 मान लो ये बिन है, एग्जाम्पल है, ये कोई बिन नहीं है पर मान लो, तो इस बिन का तुम्हें एक CC लेना है वी क्लब से। तो भाई वो शॉप से तुम उस बिन का तुम CC लेते हो ना, तो भाई वो शॉप ना तुम्हें ऐसा CC देगा जो पहले से यूज्ड नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी बंदे से लेते हो, तो अगर मान लो वो क्या कहते हैं यूज्ड निकल गया, वो क्या कहते हैं CC, वो यूज्ड निकल गया वो CC, तो भाई ये मान लो कि तुम्हारा जो बिन है वो पैच हो जाएगा। तो जो मैं तुम्हें बिन दूंगा ना, तो भाई उस बिन का ना तुम ध्यान रखना कि तुम किसी चूतिया बंदे से CC मत ले लेना। तुम ऐसा CC लेना जो डायरेक्ट वो बंदा ना तुम्हें शॉप से निकाल कर दे, ऐसा कुछ करे, या फिर तुम खुद ही निकालो उस शॉप से, ऐसा तुम CC लेना। अगर मेरे से लेना है तो भाई मैं तुम्हें दे दूंगा CC, और बाकी जो भी है तो मैं प्राइस में बता दूंगा जो भी होगा। तो क्या करना, तुम्हें पहले तो बिन हो गया, बिन तुम मेरे से ले सकते हो, या फिर जो भी है तुम्हें बिन मिल गया तो अच्छी बात है। बिन मिल गया मान लो तुम्हें, फिर तुम्हें CC, चलो तुम्हें उस बिन का तुमने CC भी ले लिया। अब तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें जाना है एक साइट है, उस पर जाके तुम्हें ना क्रिप्टो लेना है।
वो साइट का मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर सुन लो, चलो सुन लो भाई। उस साइट का नाम है स्विच हेयर। तो भाई ये उस साइट का नाम है, और इसका बिन भाई मेरे पे पड़ा है। बहुत हार्ड है भाई, बिन निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड है इस साइट का। बस लिमिटेड बंदों को ही मैं बिन दूंगा, हर किसी को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बिन कम ही है मेरे पास, ठीक है ना। तो लिमिटेड बंदों को ही सिर्फ बिन मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। अगर तुम मान लो 1 साल बाद तुमको मेरे को डीएम करते हो और इसका बिन मांगते हो, वैसे तो मुश्किल लग रहा है वहाँ पे उस टाइम होगा, पर अगर हुआ तो मैं तुमको दे दूँगा, ठीक है ना। तो ये होता है स्विच हेयर, और इसका तुम्हें सीसी लेना है, और इस शॉप पे जाके, सॉरी साइट पे जाके तुम्हें क्रिप्टो ख़रीदना है, और क्रिप्टो बाय करके तुम्हें जल्दी से अपने किसी दूसरे वॉलेट में भेजना है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में। फिर ट्रस्ट वॉलेट से तुम्हें जल्दी से एटॉमिक वॉलेट में भेजना है, जल्दी से मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर, जल्दी जल्दी करना सब कुछ। ये पूरा काम 5 मिनट के अंदर होना चाहिए। फिर एटॉमिक वॉलेट से तुम्हें भेजना मेटामास्क वॉलेट में। फिर मेटामास्क वॉलेट से तुम क्या करना, बाइनांस में भेज देना। अब जैसे बाइनांस में तुम्हें वो जल्दी से INR में ले लेना है, वहाँ पे तुम्हें जो अपना USDT है उसको तुम्हें बेचना है, और बंदों से तुम्हें क्या कहते हैं INR रुपए है ना, वो ले लेना। वहाँ पे P2P ट्रेडिंग कर लो। अगर P2P नहीं करना, देखो P2P करते हो ना अगर तुम अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में, तो काफ़ी बंदे बोलते हैं कि भाई हमारा साइबर पुलिस होल्ड पे डाल देती है, ये हो गया वो हो गया। तो भाई वो तब जाता है जब तुम अनवेरीफाइड बंदे या चूतिया बंदों से लेते हो सस्ते या प्राइस के चक्कर में, तब जाता है। वेरीफाइड बंदों से लो, ऐसा नहीं जाता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें टेंशन है तो भाई एक क्या कहते हैं सेविंग्स अकाउंट मत लेना अपना, जो शॉप पे अकाउंट होता है ना, क्रेडिट अकाउंट, वो ले लेना, करंट अकाउंट सॉरी, वो ले लेना, उस अकाउंट में ले लेना। उसमें 1 लाख तक की वो लिमिट होती है डेली की, तुम उसमें कितना भी क्रिप्टो निकालो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और या फिर अगर तुम्हें प्राइवेट बैंक है ना, जैसे इंडसलैंड बैंक, अगर तुम्हें इसका UPI है ना तुम्हारे पास, तो भाई उससे निकाल लो, वो उससे भी निकल सकता है। बाइनेंस में कुछ भी करके तुम्हें वो निकाल लेना वहाँ पे, ठीक है ना। ये और या फिर एक सबसे अच्छा तरीका है फेक इंडियन बैंक अकाउंट। मेरे को DM करो, मिल जाएगा तुम्हें फेक इंडियन बैंक अकाउंट। कैसे भी करके उस बैंक अकाउंट में तुम्हें क्रिप्टो से INR कन्वर्ट करके रख लेने, और उस बैंक अकाउंट से तुम कभी भी निकालो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें एक बार ना, तुम्हें जो CC है ना, उस CC से तुम्हें क्रिप्टो लेना, क्रिप्टो से तुम्हें INR में कन्वर्ट कर लेना एक बार में जल्दी से, ठीक है ना। जैसे तुमने कर लिया, बाद में मार चुदाई कुछ भी होए, तुम सेफ हो, ठीक है ना। तुम्हारा क्रिप्टो कहाँ से कहाँ गया, तुम 3-4 वॉलेट के बीच में घुमाते हुए ना, तो वो ट्रेस भी नहीं होगा, और तुम्हारा कहते बैंक भी नहीं उड़ेगा, कुछ भी नहीं उड़ेगा। तुम्हारा पैसा का बिल्कुल जो भी होगा, तुम्हारा पैसा आ जाएगा तुम्हारा INR में, वो भी रुपए में आ जाएगा। तुम कभी भी उससे निकाल के खर्च करो, ठीक है ना। और जो बैंक अकाउंट तुम्हें फेक दूंगा उस पर UPI इनेबल होगा, तो अपनी डेली का आराम से 2-4 हज़ार 5 हज़ार के आराम से लेते रहना, धीरे धीरे उससे खर्च करते रहो। और क्या, सबसे बेस्ट है, मैं खुद ऐसे ही करता हूँ। तो भाई ये होता है क्रिप्टो कार्डिंग। अब कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें ना 200 रुपये में क्रिप्टो कार्डिंग करवा दूंगा, मेरे को 300 में करवा दूंगा, 400 में करवा दूंगा। भाई लोड़ा कुछ ही नहीं होता। अगर इतने में ही हो रहा होता ना, वो बंदा खुद कर लेता, ठीक है ना। और वो बंदे भी ना, तुम जब भी तुम उनसे बोलोगे ना भाई मेरे को क्रिप्टो का बिन चाहिए, वो बंदे भाई 24 घंटे तुम्हें बोलेंगे हाँ भाई अवेलेबल है, अवेलेबल है। लोड़ा अवेलेबल नहीं होता भाई। अगर तुम मेरे से DM करोगे ना, आज शायद अवेलेबल नहीं रहे, आज शायद अवेलेबल रहे, और कल तुम DM करो, कल मैं बोल दूँ भाई अवेलेबल नहीं है, तो भाई ऐसा ही होता है, वो अवेलेबल नहीं रहता, वो बिन ख़त्म हो जाते हैं, बंदे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये था क्रिप्टो कार्डिंग ट्रेडिंग, सॉरी क्रिप्टो कार्डिंग, ठीक है ना। अब मैं तुमको बता दिया कि कैसे कैसे तुम्हें करना है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हें मतलब बिन कैसे फाइंड करना है। फाइंड तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2-3 हज़ार बिन में से अब लाला कोई एक बिन काम करेगा, तो वो तो बहुत हार्ड होता है। लेकिन फिर भी तुम करना चाहो तो तुम वही कर सकते हो। मैंने पहले वीडियो डाल रखी है कि बिन कैसे पता करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस है इसका भी, करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी बिन मेरे से लेना है तो भाई ले सकते हो। और बिन है लिमिटेड बंदों को मिलेंगे, हर किसी को नहीं मिलेगा। कोई भी भाई बंदा मेरे को ऐसे DM करे और भाई मेरे से पूछे कि भाई मेरे को बिन दे दे, हर किसी को नहीं मिलेगा। जो पहले आएगा उनको मिल जाएगा, बाद में फिर सॉरी भाई नहीं मिल सकता, बिन होंगे ही नहीं, ख़त्म हो जाएंगे। अगर फिर नया बिन आया कोई, तो फिर मैं उनको दे दूँगा, ठीक है ना। तो भाई ये था। और एक बिन मैं कितने का दूँगा, तो भाई एक बिन होगा, देख लो यार, कम से कम है ना $50 का होगा एक बिन, ठीक है ना।
अब तुम इसको INR में कन्वर्ट करके देख लो, 4200 या 300 रुपये कुछ होते हैं। तो भाई इतने का एक बिन होगा। और या फिर तुम्हें अगर बिन प्लस CC तुम्हें दोनों ही लेना है, ठीक है ना, तुम्हें सिर्फ बिन नहीं चाहिए, तुम्हें डायरेक्ट CC चाहिए उस बिन का, और जो तुम डायरेक्ट यूज़ करो तो वो हो जाए, तो भाई वो भी मैं दे दूँगा। वो भी तुम्हें $50 में पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों चीज़। या तो एक सिंगल बिन ले लो, वो भी $50 में पड़ेगा, या तो बिन छोड़ के CC ले लो, उसमें बिन भी आ जाएगा CC भी आ जाएगा, वो भी $50 में ही पड़ेगा। तो भाई तुम्हारी मर्ज़ी कौन सी डील करनी है, जो तुम्हें चाहिए वो आ जाना, बस DM कर देना। तो भाई यही था क्रिप्टो कार्डिंग। अब किसी को अगर कोई डाउट है तो भाई बस इतना ही था यार, डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें। बस ये है कि इसमें सही चीज़ तुम्हें मिल जाए ना तो तुम कितने ही छाप लो, बस बंदों को बिन नहीं मिलते, कभी CC नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ। इस चीज़ की वजह से ही बंदे नहीं कर पाते, वरना ये चीज़ सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सबसे ईजी लगती है मेरे को। तो मेरे पे बिन आते हैं, मैं पेलता हूँ खूब, लेकिन कुछ बिन मैं तुम लोगों के लिए रख लेता हूँ, तो वो तुम कुछ बंदों के लिए होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई हर बंदे को मैं बिन दे सकूँ, तो बस कुछ बंदों को ही बिन मिलेगा। तो मेरे को DM करते ना, $50 का एक बिन है, और बिन नहीं तो फिर तुम्हें डायरेक्ट CC चाहिए तो वो भी $50 की है। मैं डायरेक्ट CC शॉप से तुम्हें उस बिन का CC उठा के दे दूँगा और वो तुम पेल देना, ठीक है ना। बस ये चीज़ है क्रिप्टो कार्डिंग के बारे में, और जिसको करना है करो। और हाँ, कुछ बंदे भाई बोल रहे थे कि हम कितना पेल सकते हैं इस CC से। मेरे को बोलते भाई उस CC से मैं कितना पेल सकता हूँ। तो देखो, एक जो बिन होती है ना, उस बिन के ऊपर ना 2-3 तरीके के CC मिलते हैं। कुछ $8 वाले CC मिलते हैं, कुछ $12 के मिलते हैं, कुछ $15 के, $20 के, और कभी कभी तो मैंने देखा $50 का भी CC मिलता है प्रीमियम वाले। तो देखो, जितनी महंगी चीज़ होगी ना उतना कम रिस्क रहेगा कि तुम्हें बीच में कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। अगर तुम $8 वाला CC लेते हो तो कभी कभी ना वो CC काम ही नहीं करता, उसमें इनसफिशिएंट फंड होते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो CC तुम्हारा वेस्ट चला जाता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसा CC लेना है जो मतलब ना बीच में रुके भी ना और तुम्हारी ट्रांजेक्शन भी इजीली कहते प्रोसेस कर दें। अगर तुम मेरे से पूछो भाई अच्छा CC कौन सा है सही, तो भाई मेरी मानो तो तुम एटलीस्ट है ना $20 से ऊपर का ही CC लेना है, या तो $20 का लो या उससे ऊपर का। तो भाई सबसे कम रिस्क रहते हैं इन CC पे, तुम्हारा इजीली ये काम भी कर जाता है, हिट भी दे देता है अच्छा खासा, और इन पे बैलेंस भी अच्छा होता है। जैसे मान लो $20 का CC है ना, तो उसमें अच्छा बैलेंस होगा, ये नहीं कि तुम्हारा $100 में ही रुक जाए, वो नहीं भाई, काफ़ी अच्छा बैलेंस होता है उन CC में, तुम्हारा अच्छे से वो तुम्हारा हिट दे देगा, ठीक है ना, अगर तुम्हें लेना है तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। तो मैं चलता हूँ, और भी बाकी और भी वीडियोज़ आएगी, जैसे आईफोन कार्डिंग होती है कि नहीं, क्या होता है सब कुछ, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए बस क्रिप्टो कार्डिंग ही था। बिन चाहिए, CC चाहिए, DM कर देना। फेक इंडियन बैंक अकाउंट चाहिए, वो भी DM कर देना, मिल जाएगा। उस पर UPI वर्किंग होगा तो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो भाई इतना ही था, बाय, टाटा। और हाँ, मैंने अपनी टेलीग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे जाके मेरे को DM कर देना, ठीक है ना। टेलीग्राम पे ही होगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।